नमस्कार कॉलेज के मेरे प्यारे साथियों। आपका 22 मई को जो पेपर हुआ था वो हो गया है। आप लोगों ने भी रिलैक्स जो करना था वो कर लिया है। मैं थोड़ा पारिवारिक कार्य में बिजी हो गया था, इसलिए आपके पेपर के बाद जो आंसर की बनानी थी वो नहीं बना पाया, और अब तक अधिकांश बच्चों ने अपने आंसर मिला लिए हैं। कुछ एक जो क्वेश्चंस हैं वो किसी को पता नहीं, आरपीएससी को ही पता है एग्जैक्टली। कंट्रोवर्शियल क्वेश्चन है, तो आरपीएससी क्या मानती है उसी के आधार पर आपके क्वेश्चन का ऑप्शन जो है वो सही होगा। बाकी 90% बच्चों ने अपने सारे पेपर मिला लिए हैं कि उनके कितने नंबर आ रहे हैं कितने नहीं आ रहे। तो आरपीएससी की ये जो भर्ती थी 2023 असिस्टेंट प्रोफेसर केमिस्ट्री के लिए 81 पोस्ट है लगभग। अब इस भर्ती में जो दूसरा चरण था वो समाप्त हो चुका है। तीसरा चरण मेन जो है वो इंटरव्यू का होगा। तो इंटरव्यू के लिए एक सफिशिएंट अमाउंट में आपके नंबर चाहिए। तो उससे पहले मैं आपको पेपर के बारे में, कि अपना जो पेपर था वो किस लेवल का था वो मैं आपको एक बार समझा दूं। देखिए, कुछ बच्चे ये सोच रहे हैं कि पेपर फर्स्ट और सेकंड दोनों ही टफ थे। कुछ बच्चे कह रहे हैं नहीं सर, फर्स्ट तो बहुत ही इजी था, सेकंड थोड़ा टफ था। और कुछ अलग कैटेगरी के। तो मैं आपको एक बड़े लार्ज स्केल में यदि बच्चों को देखा जाए, इंडिविजुअल बच्चे दो चार को नहीं, बहुत सारे बच्चों को देखा जाए, तो पहला पेपर जो था वो हल्का पेपर नहीं था। किसी को लगता है कि बिल्कुल हल्का पेपर था, नहीं। उस पेपर में भी बहुत सारे स्टूडेंट नीचे गिरे, आई मीन सवाल सही नहीं कर पाए। और जो पेपर सेकंड था वो अच्छा पेपर था, आरपीएससी का उच्चतम स्तर का पेपर था। आरपीएससी इस लेवल के पेपर नहीं पूछती, आज तक नहीं पूछा। तो जो उन्होंने पेपर बनाया है वो एक अच्छा पेपर बनाया है। तो उस पेपर को, जो सेकंड पेपर जो है, वही आपका सिलेक्शन का रोल प्ले करने वाला है। अब बहुत सारे बच्चों के मैसेज आए, सर कट ऑफ क्या होगी क्या नहीं होगी। तो कट ऑफ का आइडिया एग्जैक्टली लगाना थोड़ा टेढ़ा काम रहता है, लेकिन फिर भी अपन इसमें कोशिश करेंगे कि क्या कट ऑफ रहने वाली। क्लियर? तो पेपर फर्स्ट जो है वो मीडियम मीडियम मान लीजिए, थोड़ा ऊपर भी मान सकते हो। और पेपर सेकंड जो है वो मैं उसको हार्ड कैटेगरी में रखूंगा, कि थोड़ा सा वो टफ है। अब बहुत सारे भाई लोग हमारे जैसे आपको कहेंगे कि भैया पेपर टफ था, इतने नंबर बन रहे हैं तो ठीक है, वरना हमारा फर्स्ट ग्रेड ज्वाइन कर लो, हमारा सेकंड ग्रेड ज्वाइन कर लो। आप लोग भी अपने विवेक का उपयोग करें, जो करना है वो करें, थोड़ी शांति से। गर्मी बहुत ज़्यादा चल रही है, नौतपा अभी चल रहा है, तो रेस्ट करें। पेपर आपने दिया है, केमिस्ट्री दी है, जीके दिया है, अपने आंसर मिलाएं। दो चार कंट्रोवर्शियल क्वेश्चन को छोड़ दे, उनको गलत ही मान ले, सही मान ले, या गलत माइनस सही को उनको मतलब दो चार जिस पे भी आपको डाउट है उनको अलग करके एक बार मोटा मोटा अपना स्कोर जमा लें। यदि किसी बच्चे के जीके फर्स्ट पेपर और सेकंड पेपर में लगभग 110 नंबर आ रहे हैं, 110 नंबर आ रहे हैं, तो उस बच्चे को इंटरव्यू में बुलाया जाएगा। ये जनरल की बात है, जनरल 110 ओबीसी जनरल, इन दोनों को बुला लें। इससे फिर आप सब समझदार हो, आप लोग हजारों कट ऑफ देखते हो, आपको सबको अनुभव है। अब अनुभवहीन तो है नहीं, लेकिन कोई व्यक्ति यदि सोचे कि मेरे 110 आ रहे हैं, तो वो खाली इंटरव्यू देगा। वो खाली क्या करेगा? इंटरव्यू देगा, क्योंकि 110 जो है वहां से कट ऑफ सबसे लास्ट वाली वो पॉइंट होगा उसके बाद। अब फाइनल कट ऑफ कितनी जाएगी इसका प्रिडिक्शन करना थोड़ा टेढ़ा काम होता है। क्यों? क्योंकि फाइनल जो कट ऑफ होती है उसमें बहुत सारा वेरिएशन आया है। मैं आपको ये नहीं कह रहा कि 2014 की भर्ती का आप वेरिएशन देखें, 2000
18 वाली 20 वाली जो भर्ती थी, 20 वाली भर्ती का वेरिएशन देखें, हर पेपर अपने आप में इंडिविजुअल था, तो उनका इन भर्तियों से कोई लिंक नहीं है। मैं अभी आपको 2014 की कट ऑफ बताता, फिर 2020 वाले की कट ऑफ बताता, फिर आपको ये बताता, आपका टाइम खराब करना है। 100 बातों की एक बात है कि जनरल 110 इंटरव्यू पे बुला लेगा, कैटेगरी में जो भी लोग हैं वो इनसे थोड़े नंबर कम समझ ले, 5-4 नंबर, 5-4 नंबर, 5-4 नंबर। यदि आपके 110 नंबर आते हैं, मान लेते हैं, तो आप इंटरव्यू के लिए तो एलिजिबल है। इंटरव्यू आपका, इंटरव्यू के लिए आपको बुला लेंगे, डॉक्यूमेंट बुला लेंगे, इंटरव्यू बोर्ड के सामने आपको भेज देंगे, जो भी। इसके बाद जो फाइनल कट ऑफ जानी है इससे, वो आप 30 प्लस -5 समझ लीजिए, यानी कि कितने हो गए भैया, 140 प्लस -5, बस ये फाइनल आंकड़ा है। जिस बच्चे के 140 प्लस -5 आफ्टर इंटरव्यू बन जाएंगे, उनको असिस्टेंट प्रोफेसर मिल जाएगा। क्यों? क्योंकि एक तो पोस्ट 81 है, पेपर थोड़ा सा टफ था, उपस्थिति इसमें कोई मैटर नहीं करती। जिन बच्चों का होना है वो आए हैं, वो ऐसा तो है नहीं कि जिन बच्चे का हो रहा है पढ़ाई की और वो घर बैठ गया, नहीं। जिस बच्चे का हो रहा है वो परीक्षा देने आए हैं, चाहे परीक्षा कहीं पे भी हो। अजमेर जयपुर सेंटर थे, वो लोग आए थे। तो कहने का मतलब है 81 पोस्टें हैं, आपके 140 प्लस -5 बन रहे हैं जनरल कैटेगरी में, जनरल फॉर्म में, तो सिलेक्शन को सुनिश्चित मान सकते हैं। ऐसा नहीं है, देखिए 2014 वाली जो भर्ती थी उसमें बहुत ज़्यादा वेरिएशन आया था, तो लगभग इतना वेरिएशन तो आप मान के चलिए कि 30 नंबर का वेरिएशन तो चलना ही चलना है। 30 नंबर से वेरी करेगी आपकी फाइनल कट ऑफ। तो जिनके 140 प्लस 5, 1-2 नंबर कम कर लीजिए। कम में तो मैं हम हमेशा इन लोगों का नाटक रहता है, सब लोग प्लस माइनस लगा देते, तो हमारी भी हैबिट हो गई। ऐसा नहीं है, प्लस माइनस में 3 नंबर ही करिए, 3 नंबर भी ज़्यादा बता रहा हूँ मैं, 1-2 नंबर कर लीजिए। 138 139 जनरल की कट ऑफ जा सकती है आफ्टर इंटरव्यू, वरना 140 प्लस 5 145 के आसपास फाइनल रहेगा। तो जिस बच्चे के अभी 140 आ रहे हैं, बधाई, मिठाई बांटो। और आफ्टर इंटरव्यू कितने नंबर लाते हैं वो मेहनत करने पे डिपेंड करता है। तो आप लोग अभी से जुट जाइए अपने इंटरव्यू की तैयारी के लिए। जिस भी बच्चे के जितने भी नंबर आ रहे हैं, जहाँ पे भी आ रहे हैं, उसको लगता है कि नहीं मैं इस रेंज में आ रहा हूँ, जनरल के आसपास आ रहा हूँ, 110 कैटेगरी में थोड़ा कम जाता है, ओबीसी, ईडब्ल्यूएस, वुमेन कैटेगरी और बहुत सारी अलग अलग कैटेगरियाँ होती हैं, इनमें कम पोर्शन में जाता है। तो ये चीज़ें हैं। तो अब देखते हैं इसका आंसर की 2-3 दिन में फाइनल आंसर की आ जाएगी। मैंने कोशिश की थी, लेकिन मैं आपको बता रहा हूँ पारिवारिक समस्या की वजह से आंसर की नहीं बना पाए। समस्या नहीं, मतलब आप ऐसे समझे पारिवारिक कार्य थे उसकी वजह से। तो अब फिर आपने आंसर की मिला ली, तो कुछ बताने की ज़रूरत नहीं है। तो कहने का मतलब फाइनली हम लोग जो कट ऑफ पे बात कर रहे हैं, एक बार और मैं आपको बता दूं, 140 प्लस -5 आफ्टर इंटरव्यू, 110 प्लस माइनस कुछ नहीं, 110 जिसके बन रहे हैं उसको इंटरव्यू कॉल मिल जाएगा। वो अपने डिटेल फॉर्म और जो डॉक्यूमेंट तैयार करने हैं वो तैयार करें। एक वीडियो आपको डॉक्यूमेंट पे बनाएंगे क्या क्या करना है, क्या क्या नहीं। अभी फ़िलहाल आपके लिए इतना ही, तो आप सब्सक्राइब करें। केमिस्ट्री वाला जोधपुर से फर्स्ट ग्रेड सेकंड ग्रेड के लिए ऑनलाइन फ्री वीडियो रहेंगे, जल्दी शुरू करने वाले हैं, तो उसके बारे में और आपको इन्फॉर्मेशन दी जाएगी। अभी फ़िलहाल इतना ही। थैंक यू।